Hello everyone. So in today's lecture we will cover two subtopics within the topic of attitude, and these two subtopics are, number one is attitude structure या फिर components and the second one is functions of attitude. तो सबसे पहले हम एटीट्यूड का स्ट्रक्चर, एटीट्यूड के कंपोनेंट्स या फिर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटीट्यूड, इन तीनों के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें कैम मॉडल लिख के आना है। तो आज हम एटीट्यूड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड को ही कवर करेंगे। इन लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड एटीट्यूड डेफिनेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेज टू फॉर्म एटीट्यूड या फिर वेज टू चेंज एटीट्यूड। किस तरीके से आप किसी का एटीट्यूड बदल सकते हो या फिर किस तरीके से एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर या फिर कंपोनेंट्स या फिर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटीट्यूड और फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। तो इन तीनों के बारे में जब हम लिखेंगे तो कैम मॉडल लिखेंगे। कैम मॉडल के अंदर जो सी है, दिस इज़ कॉग्निटिव कंपोनेंट, ए फॉर अफेक्टिव कंपोनेंट, बी फॉर बिहेवियरल कंपोनेंट। अब कॉग्निटिव का मतलब यहाँ पे नॉलेज फंक्शन होता है। नॉलेज फंक्शन से आपकी यानी कि क्या प्रायर इन्फो है, क्या नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू दैट एंटिटी, ऑब्जेक्ट या फिर जो भी टुवर्ड्स समथिंग, आपकी क्या नॉलेज है किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में। फिर उसके रिस्पेक्ट में आपकी क्या फीलिंग होती है, how do you feel about that entity, object or anything. And last thing is behavior, tendency to act. उसके रिगार्डिंग, उसके रिस्पेक्ट में आपकी क्या टेंडेंसी होती है रिएक्ट करने की या फिर एक्ट करने की, ये बिहेवियरल कंपोनेंट होता है विद इन द कैम मॉडल। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज आपके सराउंडिंग में आपको पता चलता है कि वन टाइगर हैज़ बिकम मैन ईटर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो आपकी नॉलेज बनी, जो प्रायर इन्फो थी, कॉग्निटिव एस्पेक्ट बनेगा, वो ये बनेगा दैट टाइगर कैन ऑल्सो ईट ह्यूमन फ्लैश। अभी आपका कॉग्निटिव फंक्शन पार्ट हुआ। अब इफेक्टिव जो फीलिंग कंपोनेंट, कैसी फीलिंग आएगी, फियर फ्रॉम दैट टाइगर होगा। फीलिंग जो होगी वो उस तरीके से होगी कि आपको डर लगेगा उस टाइगर से। अब बिहेवियर कैसा होगा, जो टेंडेंसी टू एक्ट होगा, बिहेवियरल कंपोनेंट होगा, वो कैसा होगा, आई विल या फिर यू विल रन अवे इफ टाइगर वुड कम इन फ्रंट ऑफ यूर और इन फ्रंट ऑफ मी। अगर वो टाइगर आपके नज़दीक आ जाता है, आपके सामने आ जाता है, तो आप भाग जाओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड स्ट्रक्चर। आपको सिर्फ कैम मॉडल ही लिख के आना है विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड के। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड में हम 4 फंक्शंस की बात करेंगे विद इन द एटीट्यूड। सबसे पहला होता है एडजस्टमेंट फंक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे नॉलेज फंक्शन, फिर थर्ड ईगो डिफेंसिव फंक्शन एंड द लास्ट वन इज़ वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। तो इन 4 फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडजस्टमेंट फंक्शन। अब एडजस्टमेंट फंक्शन कहो या फिर यूटिलिटेरियन फंक्शन कहो, इन दोनों का जो काम होता है वो ये होता है टू एडजस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और आवर सेल्फ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। क्यों एडजस्ट करना है किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, ताकि टू गेन रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट से बचा जाए, टू अवॉइड पनिशमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको सपोज किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने, वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू लर्न अबाउट दैट सब्जेक्ट। आपको मुश्किल लगता है, वो सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगता है आपको, लेकिन फिर भी आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो आप क्या टेक्निक यूज़ करते हो या फिर क्या प्रिटेंड करने की कोशिश करते हो, आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव प्रिटेंड करने की कोशिश करते हो इन फ्रंट ऑफ टीचर या फिर प्रोफेसर। क्यों? टू गेन गुड मार्क्स इन प्रैक्टिकल। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, यू आर एडजस्टिंग योर सेल्फ। दिस इज़ हाउ एडजस्टमेंट फंक्शन वर्क्स। सो ये एडजस्टमेंट फंक्शन के बारे में था। आपके पास कोई और अच्छा एग्जांपल हो, आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नॉलेज फंक्शन की। अब नॉलेज फंक्शन क्या करता है, ये सर्टेनिटी को डिसाइड करता है या फिर एम्बिग्यूटी घटाता है, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन देता है किसी के एटीट्यूड के बारे में कि किस तरीके से कोई पर्सन रिएक्ट करने वाला है विद अ पर्टिकुलर थिंग। अब इसके 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है कि कैसे आपकी एम्बिग्यूटी को कम करता है, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है कि कैसे आप पता कर सकते हो कि किसी के बारे में कि उसका कैसा एटीट्यूड होने वाला है। सबसे पहला एग्जाम्पल इज़ रिगार्डिंग विद स्वीट। सपोज़ आपको कोई स्वीट बहुत अच्छी लगती है और आप स्वीट शॉप में जाते हो, यू गोज़ टू स्वीट शॉप,
तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपके सामने बहुत सारी मिठाई होने के बावजूद भी यू विल सेलेक्ट, और यू वुड नेवर सेलेक्ट apart from रसगुल्ला और that particular sweet to which you like the most. तो इससे क्या होता है, आपकी एम्बिग्यूटी कम होती है, डायलमा कम होता है। तो इस तरीके से आपका नॉलेज फंक्शन मदद करता है टू रिड्यूस एम्बिग्यूटी। दूसरा जो बात करी थी कि कैसे आप किसी के एटीट्यूड के बारे में पता कर सकते हैं नॉलेज फंक्शन से। सपोज एक क्रिकेट फ़ैन है, आपको पता है अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ क्रिकेट लवर, तो जाहिर सी बात है आपको क्या पता चलता है उससे, आपको ये पता चलता है कि ही और शी मस्ट बी नोइंग मैनी थिंग्स अबाउट क्रिकेट एंड ही और शी मस्ट बी ईगर टू नो मोर अबाउट क्रिकेट। तो ये आपको उस इंडिविजुअल के एटीट्यूड के बारे में पता चलता है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर थिंग। तो दिस इज़ अबाउट नॉलेज फंक्शन। अब ईगो डिफेंसिव फंक्शन क्या होता है? अब ईगो डिफेंसिव फंक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये प्रोटेक्ट करता है हमारी सेल्फ इस्टीम को, या फिर कहें ईगो को। यहाँ पे ईगो और सेल्फ इस्टीम, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली भी है वो ये है कि दोनों का जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। सेल्फ इस्टीम जो होती है वो बात करती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, कॉन्फिडेंस ऑन वंस ओन एबिलिटी की। और जब हम बात करते हैं ईगो की तो वो सेल्फ इम्पॉर्टेंस या फिर सेल्फ ग्रेटनेस के बारे में बात करती है। बट यहाँ पर ईगो को और सेल्फ इस्टीम को मैंने दोनों को इक्वली ही ट्रीट किया है। सो टू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस, आई हैव यूज्ड ईगो इज इक्वल टू सेल्फ इस्टीम। सो इट प्रोटेक्ट्स आवर सेल्फ इस्टीम। कैसे? बिकॉज इट शील्ड्स द इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन फॉलिंग। इसका ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ये है, हम सभी ने सुना है वो लोमड़ी और ग्रेप्स वाली कहानी। जब जो फॉक्स होती है वो कैच करने की कोशिश करती है ग्रेप्स को, बट वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती ग्रेप्स तक। तो वो क्या कहकर चलती है दैट ग्रेप्स आर वेरी सॉरी, या फिर अंगूर खट्टे हैं, ताकि वो अपने इमेज को, अपने आप को खुद की नज़रों में गिरने से बचा सके, यानी कि सेल्फ इस्टीम को बचा सके या फिर अपनी ईगो को बचा सके। व्हेन फॉक्स वाज अनट एबल टू ईट द ग्रेप्स देन शी शोड एन एटीट्यूड दैट ग्रेप्स आर सॉर। वो ऐसा एटीट्यूड शो कर दिए कि ग्रेप्स खट्टे हैं। इट्स नॉट अबाउट हिज इनएबिलिटी, इट्स अबाउट दैट शी डजेंट लाइक और शी डिडेंट लाइक दोज ग्रेप्स। सो दिस इज़ अबाउट ईगो डिफेंसिव फंक्शन। अब वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या होता है? वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन बहुत ही सिंपल है। इट शोज़ कि इंडिविजुअल किन वैल्यूज़ को अपहोल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन फेवर्स गर्ल्स एजुकेशन, जब कोई पर्सन गर्ल एजुकेशन को फेवर करता है तो क्या शो करता है? हिज वैल्यूज़ ऑफ जेंडर इक्वलिटी, यानी कि वो जेंडर इक्वलिटी को बहुत फेवर करता है। तो इस तरीके से वैल्यू एक्सप्रेसिव हमारे इंडिविजुअल की वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने में मदद करती है। तो ये 4 फंक्शंस हैं जो हमको डिस्क्राइब करने हैं, जो हमको लिख के आने हैं विद इन द एग्जामिनेशन। अगर फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड की बात हो, एग्जाम्पल्स और आप और अच्छे भी लिख सकते हो। इफ़ यू नो गुड एग्जाम्पल्स देन यू कैन कोट दैम एज वेल। अब इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और हम देख लेते हैं यहीं पर कि फैक्टर्स क्या होते हैं दैट अफेक्ट एटीट्यूड फॉर्मेशन। इन लास्ट लेक्चर, इन लेक्चर नंबर 8 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेज, किस तरीके से एटीट्यूड फॉर्म होता है या किस तरीके से चेंज होता है। यहाँ बात कर रहे हैं किन वजहों से होता है, फैक्टर्स क्या हैं जिनकी वजह से एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। फैक्टर्स होते हैं सोसाइटल नॉर्म्स कैसी हैं, आप किस तरीके की सोसाइटी में रह रहे हो, उसी वजह से एटीट्यूड फॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप पैट्रिलिनियल सोसाइटी में रहते हो तो ऑब्वियसली जो आपका एटीट्यूड होगा वो टुवर्ड्स मेल ज़्यादा बायस्ड होगा। सेम इसी तरीके से आपका एनवायरनमेंट अपब्रिंगिंग कहाँ होती है, रिच फैमिली में, पुअर फैमिली में, तो उसी हिसाब से जो आपका जो एटीट्यूड होगा विद रिस्पेक्ट टू फूड या फिर वेस्टेज, उसी तरीके से आप शो करोगे। फिर लर्निंग, आप किस तरीके के माहौल में आप पढ़ रहे हो, कि कहाँ से आप नॉलेज गेन कर रहे हो, थ्रू सोशल मीडिया कर रहे हो, बुक्स के थ्रू कर रहे हो, बस सोसाइटी या फिर टीचर्स, ये सब। एंड योर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो one of the strongest factor that affect your attitude formation, experiences. So this is all about today's lecture. We have discussed
Number one is attitude structure या फिर components, and another one is functions of attitude. So this is it for the day. In next lecture we will try to cover left things with regard to attitude. For example, moral attitude या फिर political attitude या फिर democratic attitude or bureaucratic attitude. So we will cover these types of things, and one of the most important thing, what is the basic difference between aptitude and attitude and how they are interrelated with each other. So these things we will cover in next lecture. So this is for the day. Have a nice day. Take care. Bye bye.